زمان بر سر جنگ است یا علی مددی کمک به غیر تو ننگ است یا علی مددی फाइनली मैं ईरान पहुंच गया हूं इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेहरान में। और इब्न बतूता को यकीन नहीं आ रहा कि वो ईरान में अपनी कदम रख चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं पहुंच गया हूं और ये एयरपोर्ट है, यहाँ से मैं बाहर जाऊंगा और फिर देखते हैं कि क्या कुछ है वहाँ। तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अभी मैं टैक्सी में बैठा हूं और शहर जा रहा हूं, तेहरान शहर जो है एयरपोर्ट से। तो जल्दी मैं आपको बता देता हूं ये पूरा सीन क्या है तेहरान का या ईरान का। यहाँ के जो चंद मसले हैं, चंद मुश्किलात है यहाँ पे, वो मैं जल्दी बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि एयरपोर्ट जो है शहर से तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर है, तो 1 घंटा लगेगा शहर पहुंचने में। दूसरी बात यह कि टैक्सी भी थोड़ी सी महंगी है, तकरीबन 2000 पाकिस्तानी रुपीज़ या $20 में ये वहाँ पे लेकर जाएगा एयरपोर्ट से शहर, जहाँ पे हॉस्टल है। और उसके अलावा बात यह है कि ईरान में वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड या कोई भी कार्ड जो ईरान से बाहर का कार्ड होता है, अमेरिकन एक्सप्रेस हो या कोई भी हो, वो यहाँ पे काम नहीं करता, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस है, पाबंदियाँ हैं, तो उस वजह से वो सारी चीज़ें काम नहीं करती। उसके अलावा यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर जो है मनी एक्सचेंज भी नहीं है, तो आपको शहर से बाहर जाके फिर मनी एक्सचेंज करना पड़ेगा। और लाजमी तौर पे आप बाहर से अपने पास करेंसी नोट्स लेकर आए, डॉलर्स लेकर आ सकते हैं, यूरो लेकर आ सकते हैं, ब्रिटिश पाउंड लेकर आ सकते हैं, कोई भी करेंसी लेकर आ सकते हैं इन 3-4 में से, लेकिन अपने करेंसी मत लाए। और क्रेडिट कार्ड यहाँ पे काम कोई नहीं करता, कोई आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये एक क्विक अपडेट थी। उसके अलावा वीज़ा के बारे में मैं ये बता दूँगा आपको कि वीज़ा जो है आप टूरिस्ट वीज़ा भी ले सकते हैं और ज़ियारत वीज़ा भी ले सकते हैं। मैंने ज़ियारत का वीज़ा लिया था जो थोड़ा ईजी था। एक मेरा दोस्त है तो उसने मुझे करके दिया था। जो शिया ट्रैवल एजेंसीज़ है वहाँ पे, वो आपको करवा सकती है। वो ग्रुप वीज़ा भी लेके देती है और सिंगल वीज़ा भी लेके दे सकती है। आपका अगर कोई दोस्त जाता है ईरान तो उनसे आप मालूम कर लें, वो आपको वीज़ा लगवा के दे सकता है या बता सकता है कि कौन सा ट्रैवल एजेंसी आपको वीज़ा लेके दे सकते हैं। तो ये है क्विक अपडेट जनाब। ये मैं अभी भाई जो है ना, ये वहाँ पे एयरपोर्ट पे आए और डायरेक्ट टैक्सी वाला है, तो ये मेरे पीछे पड़ गया कि मेरे साथ चलो। फ़ोन नंबर इसने निकाला, मोबाइल निकाला मेरे पास, तो यहाँ की सिम भी नहीं है। अभी मैं आगे परचेज़ करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि क्या सिचुएशन है। ईरान में मैं बिल्कुल अननोन हूँ, मैं कभी यहाँ नहीं आया। और हैरत की बात यह है कि पहला मेरा टूर है जो बग़ैर प्लानिंग के है, यानी बहुत जल्दी में ये हुआ। मुझे पहले रशिया जाना था, लेकिन वहाँ छोड़ के मैं यहाँ आया। तो 3 दिन पहले मैंने ये फ़ैसला किया और कोई मेरी रिसर्च नहीं है ईरान के ऊपर या तेहरान के ऊपर। तो मैं एज़ इट इज़ जा रहा हूँ और जो सामने होगा वो देखा जाएगा और आपको भी मैं दिखाऊँगा। ये व्हाट इज़ योर नेम? मोहसिन। ओके, सो यू स्पीक इंग्लिश और नॉट? लिटिल बिट। ओके, सो how much time it will take to reach city? How much Time. वक्त 1 साल। 1 साल। ओके, मुझे थोड़ी बहुत फ़ारसी भी आती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ कराची में काफ़ी टाइम गुजारा है जो पर्शियन स्पीकिंग लोग हैं, तो थोड़ी बहुत जो है वो। और ये सिमिलर है, उर्दू से सिमिलर लैंग्वेज है, उर्दू और पश्तो की जैसी ही है जो पारसी लैंग्वेज है। मैं भाई से थोड़ा बात करता हूँ, आप देख लें
कि मेरी पारसी कितनी वीक है या कितनी अच्छी है। सिम कार्ड SIM card खरीद मार्केट सिम कार्ड SIM कुजास card ایران से تهران SIM card بود सिम कार्ड بله ما خریدم ما خریدم خرید SIM card اوکی اگه SIM card میخوای بریم تهران بخری تو تهران بخری. بله اوه خب هاستل ماست هتل شما ما هاستل قریب خب قریب سیم کارت راست. نه سیم کارت الان تو مسیر بریم همون خیابون اول استریت سیم کارت بعد بریم مفتح. خوب من اکسچنج کجاست؟ اکسچنج فقط بانک چون صرافی تعطیل تعطیل است. صرافی تعطیل چنج فقط بانک بند شد. فقط بانک چنج हम लोग अभी सिम कार्ड परचेज कर रहे हैं, मुसीबत में फंस गए हैं भाई। پاسپورت تو بده Hi, good. SIM card. How Passport. much? Do you speak English? نه انگلیسی No English. Do you speak English? No English. عبدالله سیم کارت ایرانسل یا همراه اول ایرانسل آره Iran SIM. ببین. Which one is good? خوب است. Which one? فقط ایرانسل ببین سیم کارت ایرانسل شارژ و اینترنت کلا چقدر 25 شما میشه Internet how much? 20 Internet. تومن شما شارژ بخرم خب هنوز میخواد بگونی اینجا که اینترنتش بزنم 20 تومن خوبه شارژ بخرم تو 5 روز تو ایران میخواد بگونه 5 روز ایرانی 5 روز پنج yes. روز بگونه. 5 or 6 روز maybe. 6 روز 25 شما بسشه 25 شما چقدر باید اینترنت شارژ کنم اون موقع 20 تومن میشه شارژ کرد 20 تومن که یعنی 5 تومن خود حرف بزنیم 20 تومن Internet GB how much? آره 2 GB. اینترنت عبدالله اینترنت 25 تومن اینترنت ببین اینترنت میشه 20 تومن اینترنت شارژ اینترنت تومن میشه کلا میشه 1 2 3 4 14 تومن 14 تومن سیم کارت اینترنت شارژ اوکی اینترنت No. Go to hostel. عبدالله اینترنت فقط اینترنت شارژ تو گوشی اینترنت شارژ اوکی بعد 15 تومن سیم کارتت میشه کلا 14 تومن کل ایران قیمت مشخص Go. Yes. यार यहाँ पे फंस गए हैं ये बंदा जो है बस इस तरह गए हैं कि चीज़ें महंगी बता रहा है ये अभी सिम कार्ड जो है ना वो 1800 रुपए का बता रहा था जो मेरे ख्याल से महंगा है और मेरे ख्याल से 400 या 500 रुपए का जो है वो होना चाहिए इंटरनेट के साथ लेकिन ये महंगा मुझे लग रहा है जो ये बता रहा है ना 800 का या तो पता नहीं क्या वजह है
भाई तेहरान जो है फ़र्स्ट इम्प्रेशन में तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी डेवलप लग रहा है, सहूलियात है, ग्रीन भी है और बहुत क्लीन साफ़ सुथरा है बिल्कुल। समटाइम्स तो मुझे यूरोप लगा ये एयरपोर्ट से यहाँ आते हुए। और यहाँ पे जो है जदीद ट्रांसपोर्ट है, यानी मेट्रो बसेस है, मेट्रो ट्रेन है, टैक्सीज़ भी अवेलेबल है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम ये हुई कि शहर से जो एयरपोर्ट है उससे 2 घंटे लगे यहाँ पे पहुँचने में। और बहुत मुश्किल से ये हमारा हॉस्टल मिला है, जो मैंने हॉस्टल एक्चुअली लिया हुआ है। तो एक बात तो ये बुरी है, दूसरी बात ये कि इंग्लिश का मसला है, किसी को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती। और अच्छा वो चंद कुछ जो वर्ड्स थे फ़ारसी के जो मैंने सीखे थे वो मेरे यहाँ पे काम आए हैं। तो ये इशू है। तीसरा इशू ये है कि ऑनलाइन होटल बुक नहीं कर सकते, यानी जैसे मैं दूसरे मुल्क जाता हूँ तो agoda.com booking.com से हम लोग होटल जो है ईज़िली बुक कर सकते हैं। यहाँ पे वो चक्कर नहीं है, क्योंकि यहाँ क्रेडिट कार्ड वगैरह काम नहीं करते। तो इसीलिए जो है आप कोई होटल या हॉस्टल फाइंड करना पड़ता है पहले, उसके बाद उस बंदे को ईमेल करना पड़ता है, ईमेल के थ्रू रिज़र्व करते हैं आप। तो मैंने भी यहाँ पे होटल रूम महंगा है, $40-50 से स्टार्ट होता है, तो मैं तो कम रेट वाला ढूंढ रहा था। तो हॉस्टल एक मैंने फ़ाइंड किया है सर्च करने के बाद, उसका नाम है तेहरान हॉस्टल, और ये 10 यूरो में पर डे में पड़ रहा है। रूम के अंदर एक सिर्फ बेड स्पेस देते हैं, बाकी बड़ा अच्छा माहौल है, लोगों से मिल सकते हैं। तो वो भी बेड आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आया हूँ और 10 यूरो में ये मैंने 2 दिन के लिए भी बुक किया है। तो काफ़ी एडवेंचर बन गया भाई ये ईरान का टूर। ये पहला कंट्री है जो थोड़ा सा बड़ा टफ़ टाइम दिया है इसने, लेकिन चलो खैर हो गई, क्योंकि काफ़ी जो है मसले आए थे। करेंसी का मसला था, सिम कार्ड अभी मैंने लिया नहीं है, मैं लूँगा। करेंसी मेरे पास नहीं थी, उसको टैक्सी वाले को मैंने डॉलर में पे किया है $20। और अभी मैं अपने हॉस्टल आया हूँ, तो इसके बाद जो है अभी यहाँ पे आके मैंने यहाँ की करेंसी एक्सचेंज करवाई है। और यहाँ की करेंसी जो है उसका नाम है रियाल। तो एक जो US डॉलर है वो तकरीबन 70,000 रियाल बनते हैं। तो वो अभी मैंने यहाँ से एक्सचेंज करवा है। अभी मैं आपको अपना हॉस्टल भी दिखाता हूँ। ये जब मैं यहाँ आया हूँ तो उसके बाद जो है मुझे पता चला है यहाँ पे जो हॉस्टल वाला बंदा है उसने मुझे, ये बंद नहीं हो रहा, चलो मैं इसको बुलाता हूँ, बंद कर। जो हॉस्टल का ओनर है उसने मुझे बताया है कि ये शहर का बिल्कुल सेंटर है। तो ये है हॉस्टल की रिसेप्शन। वो बहुत मुश्किल से ये हमने फाइंड किया है टैक्सी वाले ने, और फिर जब मैं यहाँ पहुँचा तो नीचे आया तो ये रिसेप्शन था। हमें जनाब, क्या हाल है जनाब? भाई मिले, आई डोंट नो कि नाम आपका मैं भूल गया हूँ, मैंने पूछा ही नहीं था। हाँ मुर्तज़ा नाम मैंने पूछा था, लेकिन मैं बात करते करते भूल गया। तो मुर्तज़ा भाई जो है हमें यहाँ पे मिले हैं ये तेहरान हॉस्टल में। और यहाँ आके जो है हमारी जान में जान आई है, क्योंकि यहाँ पे वो करेंसी एक्सचेंज भी मिल गया और इंटरनेट भी मिल गया। अदरवाइज़ तो मैंने समझा कि ईरान में जो है मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो ड्राइवर के साथ मैं आया तो उसने मुझे कहा कि यहाँ पे मनी एक्सचेंज बंद है, बैंक से कर सकते हैं। Outside in the street and exchange office, it's stopped by government. Okay. So but for 1 in 2 months, just in bank they exchange with very bad rate, like Bad for rate, 1 yes. euro The like guy, 5,000, yeah. yes, like this. But also we exchange 4,200 for US dollar. 4,200 for US dollar. Also we have exchange like 6,000. Yes, ये आप देखिए जनाब, ये Like इनका six- एक्सचेंज रेट है 60,000 riyals. 70,000 जो है यूरो का, 1 यूरो का, और 60,000 जो है वो 1 US डॉलर। तो ये बड़ा अच्छा हुआ, यहाँ पे जब मैं आया तो इनसे मैंने एक्सचेंज करवाया। और अभी मेरे पास यहाँ के लोकल करेंसी आते हैं। मैंने अब यू हैव नॉट येट गिवन मी। No problem. Why is given Okay. to bank? Yes, Okay, just 5 no minutes. problem, no problem. I was just thinking like I have already in the pocket. Then Yes. yeah, I If you want, remember. I will give you 100. No problem, no problem. Yeah, when did this hostel open? It's about 24 hours. You also said this is the center of the city. Yes, this is center So of the city. which places, the famous places from here we can visit? Also, if you go to the US old embassy, it's close to this area, just walk 2 minutes. Okay, And also Gulistan Palace. Gulistan Palace. And also
Lala Park. Lala Park. Yes, Park Lala se. So the metro station is very near to us. Very near. About 100 meter. Have this in like Oh, 1 minute. and the metro goes to other city. Everywhere of the We city. can like, easily yes. go in that. And how much it cost? It's like have some tickets. If you want ticket for All day? for one time, it's like 1,000 tuman, Oh. 10,000 riyal. If you want to take one ticket, then you can recharge this car, like metro For card. whole day also we can. I think that card. ये मालूमात लेके कल आगे जाएंगे और अभी आपको ये टूर करवाता हूँ. Thank you very much, You're Murtaza. welcome. And also we are in the Reed Line. If you think about this, the most famous places in Reed Line. This is Reed Line. This we are is Red here. Line. Yes, we are here. I am here. Center of this. Here is lot of famous places in Reed Line. If you see there. Yes. Oh, I will read it one by one. This is good. ये जो है वो है मेट्रो का मैप है, तेहरान मेट्रो टूरिस्ट मैप. तो ये कह रहे भाई कि जो रेड लाइन है सारे जो टूरिस्ट प्लेसेस है और जो मशहूर प्लेसेस है वो इस रेड लाइन के अंदर मौजूद है. और ऊपर यहाँ पे लिखे भी हुए है सारे. ये मैं सारा देख के तो चूँकि मुझे यहाँ मैं टूर करने आया हूँ तो कल मैं लाजमी जाऊँगा. थैंक यू मुर्तज़ा वेरी You're मच. welcome. आई एम जस्ट गिविंग यू अ टूर. ये इसके अंदर जो है चाय वगैरह इसमें फ्री है, वाईफाई फ्री है, कॉफ़ी फ्री है और ब्रेकफास्ट भी फ्री है इस हॉस्टल में. तो ये देखो बैठने की जगह है, जैसे हम लोग वो नहीं कहते एक ड्राइंग टाइप है. तो इसके अलावा इसमें वो भी है, बैकयार्ड भी है. वहाँ बैठ के आप स्मोकिंग वगैरह भी अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है. ये रूम है यहाँ पे है हॉस्टल में, जो तेहरान हॉस्टल है. ये बेड स्पेस बने हुए, एक नीचे एक ऊपर इस तरह. तो इसमें ये रूम जो है 10 यूरो का मिला है, यानी तकरीबन 1200-1300 एक बेड स्पेस. ये जो बेड स्पेस है पूरा रूम नहीं. अभी मैं अपने हॉस्टल से बाहर आया हूँ. स्टिल यहाँ पे अभी शाम नहीं हुई है. यहाँ पे शाम बहुत लेट होती है. अभी 7:30 बजे है लेकिन अंधेरा नहीं है अभी. और तेहरान जो है ये किसी भी सूरत में किसी यूरोपीय कंट्री से या तुर्की वगैरह से कम नहीं लगता डेवलपमेंट वाइज. यहाँ पे डिजिटल जो है वो सिग्नल्स है ट्रैफिक के लिए, पैदल जाने वालों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स है और हर चीज़ है. थोड़ा बहुत ये है कि लोग जो है यहाँ पे ट्रैफिक का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं करते और रूल्स अक्सर तोड़ भी देते हैं. उसके अलावा जो दूसरी बात मुझे पता चली है वो ये कि यहाँ पे मैंने सोचा था कि 2 करेंसीज़ है, एक का नाम तोमान है और एक का नाम रियाल है. लेकिन वो एक करेंसी यहाँ पे मतलब करेंसी सिर्फ एक ही है और वो है रियाल. जो तोमान है वो ऐसे ही वर्चुअली बस नाम दिया जाता है. एक तोमान जो है वो 10 रियाल है और $1 की मुझे मिले हैं 60,000 रियाल. तो इसका मतलब है 6,000 तोमान. लेकिन तोमान हकीकत में है नहीं, वो एक फ़र्ज़ी नाम है. जस्ट एक फ़र्ज़ी नाम है कि इतने तोमान. अदरवाइज़ आप करेंसी एक ही है, रियाल है, वही आपको मिलेगी. आप डॉलर्स देंगे या आप यूरो देंगे तो वही करेंसी आपको मिलेगी. बाकी ये मुझे पता चला है कि यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है. जैसे खाना वगैरह हो गया, ग्रोसरी आइटम्स हो गए, ये चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है यहाँ तेहरान में. अलबत्ता रूम भी मुझे कम में पड़ा है, इतना महंगा नहीं पड़ा है, सिर्फ 10 यूरो में पड़ा है. तो अभी मैं बाहर आया हुआ हूँ और मैं ज़रा रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ, कहीं पे खाना माना खाऊँगा तो फिर जाना है. बहुत थका हुआ हूँ, आज सोना है मुझे. ये एक फ्रूट की शॉप है यहाँ पे. देखिए फ्रूट कितने खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे पड़ा हुआ है. ये तेहरान में मुख्तलिफ किस्म का फ्रूट है. टेल मी द प्राइस कैन यू टेल मी द प्राइस फॉर दिस मैंगो? 1 kg for how much? 200,000 riyal. This is like $3. $3. And banana? Banana 70,000. 70 for how much? 70,000 riyals. 70,000 riyals for 1 darjan. For how many? Only one? 1 kg. 1 kilo. Oh, 1 kilo.
अभी ये रोड पे ये रेस्टोरेंट मिला है, मुफ्तवा, मुफ्तेहा, शाह नज़ीर, इस तरह का कुछ करके। अंदर जा रहा हूँ। हाय, इज दिस रेस्टोरेंट? ओके, इनसाइड। ओके, थैंक यू। तो अभी रेस्टोरेंट के अंदर आया हूँ और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। इतना बड़ा है भाई ये रेस्टोरेंट तो। तो भाई ये मेरे ख्याल से कोई हाई फाई रेस्टोरेंट है। इस तरह का रेस्टोरेंट मैंने कहीं नहीं देखा है। ईरानी खाने बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत ही शानदार टेस्टी वाले खाने होते हैं। अब ये मैंने मंगाया है, ये मेरे ख्याल से गोश्त है और किस चीज़ का है ये अभी मैंने रिसर्च कर लिया इसके ऊपर। इसके साथ रायता है। ये सारा पड़ा है 5 लाख यानी $500,000 रियाल का, जो कि तकरीबन बनते हैं 800 पाकिस्तानी रुपीज़ या 7 या 8 डॉलर्स। तो देखने में बुरा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा हाई फाई रेस्टोरेंट है। अदरवाइज़ यहाँ खाना अगर छोटे छोटे रेस्टोरेंट में खाएंगे तो वहाँ कम में पड़ेगा। तो अभी जो है ये खाने का टाइम है और ये पहला खाना है यहाँ तेहरान में मेरा। अब इसको एंजॉय करता हूँ, उसके बाद वापस जाऊँगा अपने हॉस्टल। ये मैं एक लोकल शॉप आया हुआ था, यहाँ पे चीज़ें मैंने परचेज़ की है। लोकल ग्रोसरी शॉप है, इसमें ये टूथपेस्ट और ब्रश वगैरह। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये करेंसी है यहाँ ईरान की रियाल। ये 5,000 का नोट है, 5 लाख का, सॉरी, ये 5 लाख का नोट है और इसमें 1 लाख का भी नोट है। ये 1 लाख का नोट है।